प्रकृति की सुरमई आंचल में बसे मतरिंगा पहाड़ी पर रेण नदी के उद्गम स्थल से भोले शंकर का जयकारा लगाता कांवरियों का यह दल पूरी तरह भक्ति में लीन है। भक्ति की शक्ति को गोता लगाता यह समूह पूरी तरह सभी परेशानियों को भूलकर भगवान शंकर की आराधना में मस्त है और भगवान शंकर को जलाभिषेक कराकर अपने अपने मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करेंगे। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, महिलाएं सभी इस भक्ति की शक्ति में लीन है। सरगुजा जिले के विकासखंड उदयपुर अंतर्गत आने वाले वनांचल ग्राम मतरिंगा रेण नदी के उद्गम स्थल से जल उठाकर सैकड़ों कांवरियों ने ग्राम केदमा में स्थित शिव मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर जलाभिषेक किया है। देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर श्रावण मास में मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ना एक आम बात है, किंतु सुदूर पर्वतीय अंचल में बसे जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में अपार श्रद्धा से ऐसे दृश्य देखने को कम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई श्रद्धा की पुनर्जागृति है। जनजातीय समाज आदिकाल से ही प्रकृति व शिव पार्वती के उपासक रहा है। समय के साथ साथ एक बार फिर से अपने पुरातन परंपराओं एवं धार्मिक उत्सवों के प्रति जनजाति समाज में उत्साह देखने को मिल रहा है। केदमा क्षेत्र के अनेक गांवों के हजारों महिला, पुरुष, युवा, बच्चे, बुजुर्ग कांवरियों ने रेण नदी के उद्गम स्थल झिलमिली चपेटी आमा मतरिंगा से पवित्र जल उठाकर 24 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरे अनुशासन व क्रम में तय करते हुए केदमा स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। पूरे मार्ग भर डीजे से बज रहे महादेव के भजन, वहीं बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे कांवड़ यात्रियों के उत्साहवर्धन करते रहे। रास्ते में पड़ने वाले हर गांव के ग्रामीणों द्वारा यात्रा के पहुंचते ही पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया गया। कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्ग मतरिंगा, खरना नगर, सितकालो, मरेया, केसमा से केदमा तक भक्त गणों ने कांवड़ यात्रियों के लिए फल, प्रसाद, अल्पाहार व भोजन की व्यवस्था कर यात्रा को सुगम बनाने में भरपूर योगदान दिया। चीख चीख कर ये पत्तियां, ये पेड़, ये तने, ये डालियां कह रही हैं, बताओ भला पाषाण चीर कर मेरी रेणुका बह रही है। वाह! ये हम लोग खड़े हैं आज केदमा से 17 किलोमीटर दूर मतरिंगा गांव और मतरिंगा गांव से 6 किलोमीटर दूर उस स्थल पर जहां से भारत की प्रमुख नदियों में एक रेण नदी अर्थात रेणुका नदी का उद्गम स्थल है। आज हम वहां पर साक्षात रेणुका नदी के उद्गम स्थल का दर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, ये जगह की खासियत क्या है? जैसे रेण नदी का उद्गम स्थल है, हम यहाँ पे देख रहे हैं पहाड़ों से पानी निकल रहे हैं। यहाँ पर आने के लिए किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्या कुछ है इस जगह पे, बता पाएंगे? प्रकृति के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे सांस्कृतिक स्थल हैं, चाहे पर्यटन स्थल हैं, निश्चित रूप से प्रकृति की संरचना के अनुसार वे जटिल होते भी हैं और वहाँ तक पहुँच पाना कठिन भी होता है। लेकिन समय समय पर इन विभागों इसके विकास के लिए कुछ विभाग तय हैं जिनकी भूमिका कहीं कहीं पर दृष्टि उनकी पड़ती है तो विकसित हो जाते हैं। आज हमारा यह मतरिंगा से 6 किलोमीटर दूर स्थित रेणुका नदी का उद्गम स्थल विकास के अभाव में उपेक्षित है और इस 6 किलोमीटर की यात्रा इतनी दुर्गम है कि पूरे जंगल से पदयात्रा करते हुए यहाँ तक आना संभव है। किसी प्रकार की साइकिल या द्विचक्र वाहिनी भी यहाँ पर आ पाना संभव नहीं है और हमें विश्वास करते हैं शासन से कि इस स्थल का विकास हो, पर्यटन के रूप में विकसित हो क्षेत्र। चूँकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, निश्चित रूप से रेणुका नदी का उस उद्गम स्थल होना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और इसको संज्ञान में लेते हुए शासन इस क्षेत्र को विकसित करे। ऐसा माना जाता है कि मतंग ऋषि भी इसी आसपास कहीं पे रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्थान कहाँ पे है? बिल्कुल, मतंग ऋषि यहाँ से झगरा खांड है, वो भी मतरिंगा और कोरबा और रायगढ़ जिले के बॉर्डर में पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि मतंग ऋषि जी त्रेता युग में उनका यहाँ पर पदार्पण हुआ था और उन्होंने तय इस रेणुका नदी के उद्गम स्थल को देखते हुए अपना निवास स्थान यहाँ पर, अपना आश्रम तय किया था। तो इसलिए भी इस रेणुका नदी के उद्गम स्थल का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है।